दोस्तों नमस्कार। अपडेट ये है कि आज सीएलसी के यहाँ आईबीए, यूएफबी और डीएफएस तीनों को बुलाया गया था। 24 और 25 तारीख की जो कंट्री वाइड स्ट्राइक की नोटिस दी गई थी बैंकिंग एसोसिएशंस के द्वारा, उसके संदर्भ में कहा तो ये गया था कि आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। खैर, जो हुआ मैं आपको बता दूं। 18 तारीख को जैसे था, कोई बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत का मतलब बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाई। तो वही पत्र शाम को सीएलसी साहब की तरफ से डाला गया कि साहब इतने लोग आईबीए की तरफ से आए, इतने बैंक की तरफ से आए, इतने यूएफबी की तरफ से आए और नतीजा कुछ नहीं निकला, इसलिए 21 तारीख को फिर से मीटिंग हो गई। तो आज मीटिंग हुई भाई साहब। मीटिंग में सीधे सीधे आईबीए ने कहा कि सर हमने तो 5 डेज बैंकिंग को बहुत पहले रिकमेंड करके गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। हमारा तो रोल उसमें खत्म हो चुका है, हमने तो रिकमेंड कर दिया। अब 12th बीपीएस भी साइन हो गया, ज्वाइंट नोट साइन हो चुका है। मेरा तो रोल उसमें खत्म हो गया, हमने तो रिकमेंड कर दिया भाई साहब। उधर जो डीएफएस के लोग मौजूद थे, उनमें से कोई बहुत सीनियर लोग नहीं मौजूद थे, लेकिन जो भी मौजूद थे उन्होंने कहा साहब ये 5 डेज का, उन्होंने माना इसको, उन्होंने माना कि हाँ गवर्नमेंट के पास है मामला, लेकिन उस पर डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है और ये मामला फॉरवर्ड करके जो मंत्री जी के पास या मंत्रालय में जो भी है हमने भेज दिया है। जबकि डीएफएस का मतलब ही वही मंत्रालय होता है, वित्त मंत्री का। को साहब अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा भी रोल अब ओवर है, अब जो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। इस तरीके की उसमें बातें हुई और फुटकर भी तमाम बातें हुई। उनका जो अगर पत्र मैं डालूं उसमें तो तमाम उसमें लंबी लंबी बातें हैं। रिक्रूटमेंट पर भी बात हुई, आउटसोर्सिंग पर बात हुई, आईडीबीआई के जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है उस पर भी बात हुई, और जो टेम्परेरी लोग हैं उनको रेगुलर करने के भी मामले पर बात हुई। और ये भी बात हुई कि जो सिक्योरिटी के मामला आए दिन अक्सर मारपीट या गाली गलौज होती रहती है जो बैंकों में, इस पर भी चर्चा बहुत बातों पर हुई। अगर नहीं हुई भाई साहब तो केवल पेंशनर्स के मामले में कोई नई बात नहीं हुई, कोई पेंशन अपडेशन की बात नहीं हुई। रेजिडुअल इशूज़ की बात अपने होती रहती है कि बस कवर नोट लेक लगा करके रेजिडुअल इशूज़। कुल मिलाकर के जब कोई बात फाइनल नहीं हो पाई आज भी, तो ऐसा लगा कि स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। इस पर जो है सीएलसी साहब ने इनिशिएटिव ये लिया कि उन्होंने डीएफएस के जो लोग मौजूद थे उनसे कहा कि जो डिसीजन लेने की हैसियत में वो अपने सीनियर ऑफिसर से कहिए कि वो मीटिंग में फिजिकली नहीं आ सकते तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मीटिंग अटेंड कर लें। खैर भाई, ये उनसे कहा गया तो उन्होंने अपने मंत्रालय में डीएफएस में फ़ोन ऑन किया, तो उधर से एक ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब जो है वीडियो कॉलिंग पे आए और 5 डेज के मामले में उन्होंने बताया कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, हमारे पास ये प्रपोजल है। बस इतना उन्होंने कह दिया और सब लोग, सारी यूनियन के लोग खुश हो गए कि गंभीरता से विचार कर रही है। सीएलसी साहब ने कहा देखिए विचार कर रहे हैं, अब हम आगे भी इस पर हम इसको परसू करेंगे, मामले को हम इसको परसू करेंगे, अपने लेवल से वही परसू करेंगे, तो अब हड़ताल पे आप ना जाइए। तो बहरहाल हड़ताल इन लोगों ने वही कह दिया, ठीक है साहब 24-25 हड़ताल नहीं कहेंगे, और अपने लोगों से कह दिया एक मतलब मैसेज वगैरह डाल करके कि हम कम से कम 1 महीना 2 महीना हड़ताल अभी और नहीं करेंगे। तो हुआ ये कि फिर सीएलसी साहब ने कहा कि 3rd वीक में रख देते हैं मीटिंग, अप्रैल में फिर से। तो 22 अप्रैल की फिर से डेट फाइनल हो गई भाई साहब। केवल इतना काम हुआ। लेकिन अगर आपसे ये कहे, कोई कहे कि जैसे सोशल मीडिया में या किसी अन्य व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कि सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली, इस वजह से स्ट्राइक 24 और 25 की नहीं होगी, तो आप इसको मत मानिएगा। वैसे ही उतनी ही मानी जितनी पहले मानी थी। आईबीए ने 5 डेज बैंकिंग को रिकमेंड कर दिया था। उन्होंने आज भी कह दिया कि हमारा रोल इज ओवर, हम तो रिकमेंड कर चुके हैं, फिर भी हम इसको परसू करेंगे। सीएलसी साहब ने कहा हम अपने लेवल से डीएफएस को इसको परसू कर ले। क्यों इतनी बात हुई, परसू करेंगे। मतलब कोई जो डिसीजन किसी ने उसमें नहीं लिया। ये अलग बात है कि सोशल मीडिया में ये बात चला दी गई कि हमारी मांगे मान ली गई, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है जैसी कि आपको आशंका थी। हमारा मतलब हमारे तमाम साथियों को आशंका थी, बैंक स्टाफ को, बैंक यूनियंस के एक कॉमरेड्स को ये आशा थी कि स्ट्राइक किसी न किसी छोटे मोटे बहाने को, सहारे को लेकर के डिफर की जाएगी। वैसा ही हुआ। अब 24 और 25 तारीख की हड़ताल नहीं होगी।
और 5 डेज बैंकिंग का वैसे ही पहले की तरह हमको लोगों को फिर इंतजार करना होगा। और रही पेंशनर्स की बात, जिनकी कोई बात ही नहीं हुई, बिल्कुल भाई साहब नहीं हुई, वो कहने के लिए कह दिया जाए डेली सोलो फलाना डिमांगा, कुछ भी भाई साहब नहीं हुई। तो उनके मामले में तो स्थिति यह है कि कल यानी कि 20 तारीख को MC सिंगला साहब का भी केस लगा हुआ था, वहाँ भी हमारा नंबर नहीं आया 117 नंबर। तो हमारे वकील साहिबान लोगों ने, जो वरिष्ठ वकील थे, सिंघवी साहब और एडवोकेट सेवाराम साहब, इन लोगों ने रिक्वेस्ट की, वकील साहब लोगों ने, दोनों वकील साहब लोगों ने जज साहब से। तो जज साहब की जो भी जज साहब लोग थे वो खैर एग्री कर गए हैं कि 27 तारीख को फिर ये डेट लगाई जाएगी। हालांकि अभी पटल पर दिख नहीं रही है, जैसे ही दिखेगी, जो भी सीरियल नंबर आएगा और दिखाई पड़ेगा, हम अपना अपडेट पुनः आप तक शीघ्र पहुंचाएंगे। और यही आज तक का अपडेट था। और कोई भाई साहब आप ऐसा मत समझिएगा कि कहीं पर से कोई 5 डेज बैंकिंग अभी हो गया है, हमें इसका अभी और इंतजार करना पड़ेगा। और पेंशन अपडेशन के मामले में पेंशन के जो एक्टिविस्ट हैं, पेंशनर एसोसिएशंस हैं और आप सब हैं, अपना सहयोग से पहले तो हम लोग 27 तारीख देखेंगे और साथ ही अपने जो अलग से प्रोग्राम हम लोग डिजिटल चलाते रहते हैं वो फिर से और ज़्यादा जोर से चलाएंगे। लेकिन आप ये न समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है, बहुत जल्दी फैसला होगा भाई साहब। हो सकता है कि इस बार 27 तारीख को फैसला हो जाए और हमको सबको पेंशन अपडेशन मिल जाए। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक दी इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।